नमस्कार। आप होटल में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, गेट पर एक अटेंडेंट मिलता है। आप गाड़ी की चाबी दे देते हैं, वो पार्किंग में लगा देता है। वापस आने पर वो आपको गाड़ी वापस ला कर देता है। लेकिन कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनकी गाड़ियाँ वापस नहीं मिली, चोरी हो गई या कार डैमेज हो गई। और बड़े शान से दिखाते हैं होटल वाले, पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर्स, कि पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क लिखने के बावजूद भी उनकी जिम्मेदारी कैसे है। इंडिया में कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड का कानून को एनालाइज करें तो कुछ जजेस ने इस पर कानून बनाए हैं, उन्होंने डेवलपमेंट किए हैं और उनको स्टडी किए जाए अगर इंग्लैंड के कानून को और कुछ अमेरिका के कोर्ट के कानूनों को, तो ये कंसेप्ट निकल कर आया है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब कोई स्केप रूट नहीं है, होटल की जिम्मेदारी होगी ही होगी। और मैं आज आपको एक अमेरिका का केस लॉ बताता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ टेनेसी स्टेट इन यूएसए ने डिक्सन वर्सेस रोगर्स में कहा है। इस केस में गेस्ट ने अपने घोड़े को होटल के स्टेबल में बांधा था, घोड़े को इंजरी हो गई, कोर्ट ने कहा कि होटल जिम्मेदार है। और इस ढंग से अगर इंग्लिश कोर्ट के जजमेंट को देखें तो उन्होंने एक बात अंडरलाइन की है कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो होना चाहिए वो ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रीजंस क्या है। ये उस समय में ट्रेवलर्स को लूट लिए जाते थे और ये समझा जाता था कि होटल्स जो हैं वो सेफ हेवन है। कोर्ट का माइंड प्रेजुडिस था और वो समझती थी अगर इनकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं होल्ड की गई तो ये डकैतों से मिलके, चोरों से मिलके गेस्ट के जो सामान है उसको लूट लेंगे और कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए यूके ने तो एक कानून भी बनाया था, इन कीपर्स लायबिलिटी एक्ट, जिसके मुताबिक वो अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड नहीं कर सकता था, न लिमिट कर सकता था। और इसका केस लॉ देता हूँ 1951 का, विलियम वर्सेस लिनिट। इसमें कार चोरी हो गई थी पार्किंग में से और पार्किंग पर नोटिस भी था, ये फ्री पार्किंग है और ऑनर्स रिस्क पर है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार है होटल। इस कानून के तहत आप अपनी जिम्मेदारी को न एक्सक्लूड कर सकते हैं न लिमिट कर सकते हैं। लेकिन टाइम चेंज हुआ, उसमें कमर्शियल डेवलपमेंट हुए, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ, जो गेस्ट के लूटने की जो वारदात थी वो कम हुए और होटल भी अपने रेपुटेशन के प्रति जागरूक हुए। इसे 1954 में लॉ रिफॉर्म कमीशन इन इंग्लैंड ने एक रिपोर्ट निकाली और रिकमेंडेशन दिया कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इनजस्टिस है होटल के साथ में, ये नेग्लिजेंस के बेस पर होना चाहिए। अगर नेग्लिजेंट है तो होटल्स आर लायबल। इसके बेस पर यूके ने अपना एक नया कानून निकाला, होटल प्रोप्राइटी एक्ट 1956। कुछ साल पहले सिंगापुर ने भी एक कानून निकाला, इन कीपर्स एक्ट, और इसमें घोड़े को इंजरी, एनिमल्स, कार, कैरेज की जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल था वो हटा दिया, बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस किया। ऑस्ट्रेलिया में भी कई स्टेट ने अपने कानून में सुधार किया और इंक्लूडिंग विक्टोरिया एंड साउथ वेल्स ने, और कहा कि जो इंश्योरेंस है वो लिमिट होगी होटल्स की जिम्मेदारी के लिए। तो ये जो नए कानून जो बने, जो लॉ में चेंज हुआ वर्ल्ड वाइड, ये इसका अगर प्रिंसिपल ऑफ लॉ ड्रॉ किया जाए तो क्या था उसमें, उन्होंने कहा बेलमेंट रिलेशनशिप सर्च किया। बेलमेंट रिलेशनशिप क्या, अगर कोई गेस्ट अपना वैल्यूएबल सामान होटल को या पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर को देता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको सेफ कंडीशन में वापस करे, अगर नहीं देता है तो उसकी लायबिलिटी है। तो इंडिया में क्या पोजीशन है, इंडिया में ऐसा कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ बेलमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेक्शन 148 में। इसके बारे में हमने डिटेल में बताया है, बैंकर्स लॉकर्स पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जरूर सुनेंगे, डिटेल में आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। लेकिन एक संक्षेप में, अगर आपने किसी को अपना कोई वैल्यूएबल सामान, उसको जिम्मेदारी दी है तो उसे उस सेफ्टी के साथ वापस करना है। अगर नहीं करता है तो बेलमेंट का जो लॉ है वो आपको एंटाइटलमेंट करता है कि आप उसे कंपनसेशन ले। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या होना चाहिए, सेक्शन 151 में लिखा हुआ है कि उतना लेना चाहिए जितना एक ऑर्डिनरी पर्सन उस सर्कमस्टेंस में लेना चाहिए। तो सेक्शन 152 में भी कहा गया है कि बेली किस कंडीशंस में जिम्मेदार नहीं होगा। तो ऑनर्स रिस्क लिखने पर जिम्मेदारी नहीं हट जाती है। अगर वो मिनिमम केयर जितनी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 151 में, अगर वो लेता है
और स्पेशल एग्रीमेंट नहीं है। स्पेशल एग्रीमेंट मतलब गेस्ट अगर स्पेशल एग्रीमेंट करके नोटिफाई करता है होटल्स को या पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर को, इसमें ऑर्डिनरी केयर नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर चाहिए, तो उसकी जिम्मेदारी जो है बच सकती है। इस केस पर ज़्यादा रूलिंग नहीं है, सिर्फ एक रूलिंग है अभी तक सुप्रीम कोर्ट की, ताजमहल होटल वर्सेज यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स में। 2019 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, और इसका फैक्ट ये था कि गेस्ट एक होटल जाता है, अपनी चाबी जो है गेट कीपर को दे देता है और वो गाड़ी पार्किंग पर लगा देता है। जब बाहर निकल कर आता है तो उसे बताया जाता है कि साहब आपकी गाड़ी जो है 3 बच्चे आए थे और यहाँ से चाबी उठा गए और पार्किंग में ले जाके आपकी गाड़ी जो है ड्राइव अवे कर गए। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, लेकिन उन्होंने स्पीड से भगा कर ले गया है और होटल वालों ने जो है इस पर FIR करा दी है और उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। गेस्ट ने कहा नहीं, हमारी गाड़ी की वैल्यू वापस चाहिए। उन्होंने शान से दिखाया, ये लिखा हुआ है कि ऑन पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क, लेकिन उस गाड़ी वाले की इंश्योरेंस की हुई थी और इसलिए उन्होंने इंश्योरेंस से सेटल कर लिया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और वो गेस्ट दोनों मिल के कंज्यूमर कोर्ट में, स्टेट कमीशन में केस फाइल किया। स्टेट कमीशन ने जो फाइनली डिसाइड किया वो लॉ ऑफ बेलमेंट को अप्लाई किया और कहा कि एक बार गाड़ी की चाबी होटल वाले को दी गई उसके अटेंडेंट को, तो वो बेलमेंट अप्लाई होगा और उसे सुरक्षित गाड़ी मिलनी चाहिए। स्टेट कमीशन ने इसमें प्रिज्यूम किया कि पार्किंग फ्री है, वो फ्री नहीं है। होटल में जो आदमी जाता है, जो भोजन करता है, जो नाश्ता करता है, उसकी प्राइस उसमें इंक्लूडेड है, और इसलिए होटल को डायरेक्शन दिया कि आप वैल्यू ऑफ कार वापस करें, प्लस उसमें 12% इंटरेस्ट दें, 50,000 लिटिगेशन कॉस्ट दें और 1 लाख रुपया इनकन्वीनियंस एंड मेंटल टॉर्चर का दें। होटल ने इसकी अपील नेशनल कमीशन में की। ऑर्डर में नेशनल कमीशन ने ये ऑर्डर रीअफर्म किया, एक्सेप्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12% से घटाकर 9% कर दिया। नेशनल कमीशन ने कुछ बात जो कही, वो कहा कि लॉ ऑफ बेलमेंट अप्लीकेबल है। एक बार गेस्ट अपनी चाबी होटल अटेंडेंट को गाड़ी की दे देते हैं तो गाड़ी जो है वो होटल के सुपुर्द हो गई, इसलिए लॉ ऑफ बेलमेंट अप्लीकेबल है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात नेशनल कमीशन ने कही कि होटल अपनी जिम्मेदारी ये कहकर छुटकारा नहीं पा सकते कि उसने जो टैग है या पार्किंग है उसमें यह लिखा है कि पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क। तीसरा जो होटल नेशनल कमीशन ने ये बात कही कि जो कॉमन लॉ की बात थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, उस प्रिंसिपल को भी डिस्कस किया और लायबिलिटी जो है होटल की फिक्स की। फाइनली ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 इश्यूज थे। क्या होटल की जिम्मेदारी लॉ ऑफ बेलमेंट पर फिक्स की जा सकती है, दूसरा है कि डिग्री ऑफ केयर क्या होना चाहिए, और तीसरा क्या होटल कॉन्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं ये लिख के कि पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क है। तो पहले इशू पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा कि ये सर्विस है पार्किंग की, ये फ्री नहीं है। आज होटल वाले जो भी प्रोग्राम करते हैं उसमें उसकी प्राइस इंक्लूडेड है, ये माना जाएगा। और दूसरी बात है कि कार का अटेंडेंट जो चाबी ले लेता है इसके लिए लॉ ऑफ बेलमेंट अप्लाई होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कही कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करना इनजस्टिस होगा, टाइम बदल चुका है। और इशू नंबर 2 पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिग्री ऑफ केयर पर, बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ गाड़ी की चाबी लेना, पार्किंग पर लगा देना और पार्किंग से वापस ला कर देना सिर्फ स्टैंडर्ड केयर नहीं है। इसके लिए सजेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कीज को सुरक्षित रखना, कोई आउटसाइडर उस तक को ना पहुंचे, प्रॉपर एंड सेफ पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग वेल गार्डेड होनी चाहिए, एडुकेट सिस्टम होना चाहिए कि ऑनर्स ही चाबी वापस ले सके। कोई भी आदमी आए, गाड़ी मंगा दीजिए, चाबी आपने दे दी बिना पूछे हुए, और CCTV कैमरे की फिटिंग्स होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कुछ सजेशन है, लेकिन ये पूरी लिस्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि सिर्फ मेयर पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क होटल वाले या पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं पा सकते हैं। तीसरा जो इशू सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या होटल्स वाले अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो सकते हैं, कोर्ट ने कहा नो। सिर्फ एक ही बात उनको मुक्त कर सकती है, उनको बताना पड़ेगा जितना भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है पॉसिबल है उन्होंने लिया है, उनका कोई नेग्लिजेंस नहीं है। लेकिन सेक्शन 152 में जो प्रोविज़न है कि कब उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रिटेशन इस ढंग से किया है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है गेस्ट की तरफ से और उसने मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर फॉलो किया है, तब जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गेस्ट को ऑप्शन दिया गया है कि होटल को बाइंड कर सकता है कि इसमें ऑर्डिनरी केयर नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर चाहिए इस सामान को सुरक्षित रखने के लिए, तो होटल आप विल बी बाउंड टू फॉलो दैट थिंग। तो कंक्लूजन ये है कि सिर्फ मेयर लिख देना
कि पार्किंग एट ऑनर्स ये होटल या पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर को मुक्त नहीं करता है। उनको मिनिमम केयर जो स्टैंडर्ड्स हैं सेक्शन 150 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो लेना पड़ेगा। और गेस्ट को ये ऑप्शन है, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर चाहते हैं तो वो उसके लिए नोटिफाई करें और उनके लिए एक सेपरेट एग्रीमेंट करना पड़ेगा। होटल वाले या पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर तभी अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो सकते हैं जब ये साबित कर दें कि नेग्लिजेंस वो नहीं है, जो रिक्वायरमेंट थी स्टैंडर्ड ऑफ केयर की उन्होंने लिया है, बर्डन ऑफ प्रूफ होटल्स पे और पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट पर होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्लेरिफिकेशन आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक पर आप अपने हमें मांग सकते हैं। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब करें, आप उसको शेयर करें पब्लिक इंटरेस्ट में लीगल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपने हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।